हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक। आज की हमारी क्लास रहने वाली है कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, इस फॉर्म में होगा। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया है कि रियल नंबर में हमने काम किया है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म वो नंबर होता है जो इस फॉर्म में होगा, z इक्वल टू एक्स प्लस में आइटा वाई। ठीक है, वेयर एक्स एंड वाई बिलोंगिंग टू रियल नंबर। तो यहाँ पे ये आइटा क्या है, वेयर आइटा इक्वल टू रूट ऑफ -1। चलिए थोड़ा आइटा के बारे में बात कर लेते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, आइटा स्क्वेयर दैट इक्वल टू -1। आइटा क्यूब इक्वल टू, क्या लिख सकती हूँ मैं, आइटा स्क्वेयर डॉट आइटा। एंड आइटा स्क्वेयर क्या है, -1। एंड आइटा दैट इक्वल टू आइटा क्यूब मेरे पास क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ आइटा। एंड आइटा की पावर 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आइटा स्क्वेयर डॉट आइटा स्क्वेयर दैट इक्वल टू -1 इंटू -1 दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि आइटा की वैल्यू क्या ले लेंगे। जब हम आइटा की वैल्यू लेंगे m, और वेयर m इज मल्टीपल ऑफ 4, देन आइटा की पावर m इक्वल टू 1। जैसे आइटा की 4, आइटा की पावर 8, आइटा की पावर 12, मतलब मल्टीपल ऑफ 4 इक्वल टू क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम आइटा की फॉर्म के ऊपर ही। मैंने एक दो क्वेश्चन ले रखे हैं यहाँ पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिस, वेयर आइटा इक्वल टू दिस। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखी है, आइटा इक्वल टू -1, रूट ऑफ -1, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, देन आइटा की पावर एन, आइटा की पावर n+1, आइटा की पावर n+2 एंड आइटा की पावर n+3 इज इक्वल टू क्या होगा। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो क्या पुट कर दो, n=1 पुट कर दो, फिर क्या करोगे, तब भी आंसर सेम रहेगा। या फिर क्या करोगे, यहाँ पे सभी में से आइटा बाहर निकाल दो। जैसे ही मैंने आइटा की पावर n बाहर निकाला तो यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया। फिर यहाँ क्या बच गया, आइटा बच गया। यहाँ नेक्स्ट क्या बच गया, आइटा स्क्वेयर। एंड फिर नेक्स्ट क्या बच गया, आइटा क्यूब। एंड आइटा की पावर n बाहर है, यहाँ बच गया 1 प्लस में आइटा एंड दैट -1 एंड दैट इज माइनस आइटा। ठीक है, माइनस आइटा से आइटा कैंसिल, -1 से 1 कैंसिल। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई है आइटा की पावर इंटू में 0 एंड दैट इक्वल टू 0। क्लियर। और 1 पुट करोगे ना तब भी आपके पास सेम वैल्यू रहेगी। देखो यहाँ पे बन जाएगा 1 पुट कर, एन की जगह 1 पुट करोगे। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कंसिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हमने लिए हैं आइटा के पास विद एन वैल्यू ऑफ 4, सम ऑफ द आइटा क्या आ जाएगा आपके पास, एन इक्वल टू 1 पुट किया मैंने पास, आइटा आ जाएगा यहाँ पे, आइटा स्क्वेयर आ जाएगा इधर, आइटा क्यूब आ जाएगा एंड आइटा की पावर 4 क्या आ जाएगा, 1 बचेगा। वही बन गया आइटा -1 माइनस आइटा और +1 एंड दैट इक्वल टू 0। किसी भी तरीके से कर लेना सेम आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक आइटा के ऊपर ही मैंने एक क्वेश्चन और ऐड किया है। ये बहुत रिपीटेशन वाले क्वेश्चन हैं जो कि बार बार एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ एन इज ओड इंटीजर। एन क्या है मेरा, ओड इंटीजर ले रखा है, फिर ये किसके बराबर होगा। तो यहाँ से इस वैल्यू को आप क्या करोगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, मैं यहीं लिख दूँ क्या, 1 प्लस में आइटा की पावर, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 स्क्वेयर, एंड इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, 3n, एंड प्लस में 1 माइनस में आइटा का स्क्वेयर एंड इसकी पावर कितना आ जाएगा, 3n। सिंप्लीफाई करोगे सेम आएगा। यहाँ से मुझे ये पता है कि 1 प्लस में आइटा स्क्वेयर को मैं अलग से सॉल्व कर सकती हूँ। क्या आ जाएगा, 1 प्लस में आइटा स्क्वेयर प्लस में 2 आइटा एंड दैट इक्वल टू, ये तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बच गया मेरे पास, 2 आइटा। और इधर 1 माइनस में आइटा की पावर 2n, तो क्या, सॉरी 2 को क्या करेंगे हम, सिमिलरली करेंगे 1 प्लस में आइटा स्क्वेयर एंड दैट इक्वल टू माइनस का 2 आइटा एंड दैट इक्वल टू माइनस का 2 आइटा। क्लियर। तो यहाँ से ये क्या, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से वैल्यू पुट करो, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी 2 आइटा की पावर 3 एन, एन प्लस में
-2 आइटा की पावर 3n, और n मेरा क्या है, ओड इंटीजर। जैसे ही भी ओड लेके आएंगे तो आपके पास वैल्यू क्या रहेगी, ये माइनस आ जाएगा, आंसर रहेगा क्या, 0। वैसे भी 0 ही आएगा, वैसे भी पुट करके देख लो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 आइटा की पावर 3n एंड प्लस माइनस में 8 आइटा की पावर 3n एंड दैट इक्वल टू 0। क्लियर, ऑप्शन रहेगा फर्स्ट। चलिए, ये तो था हमारा आइटा से रिलेटेड कुछ बातें। जैसे हम एक दो बातें और बता देती हूँ आइटा से। जैसे हमने किया, जैसे कई बार आ जाता है 1/, में आइटा कैसे निकालो, तो आइटा की वैल्यू ना मोस्टली हम नीचे नहीं रखते, तो क्या करोगे, रेसिप्रोकल कर सकते हो, इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हो। तो क्या बन जाएगा, आइटा एन अपॉन में आइटा स्क्वायर एंड दैट इक्वल टू आइटा एन -1 एंड दैट इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ आइटा। ठीक है, नेक्स्ट जब करेंगे ना, चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन देखते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, complex number if we are a number of the form x plus में iota y where x y belonging to real number and iota की वैल्यू मैंने अभी अभी आपको बताई, iota equal to root of -1 is called the complex number where x is known as। देखो यहाँ पे जब हम वैल्यू ले रहे हैं z इक्वल टू एक्स प्लस में आइटा y, फिर ये जो x है वो मेरा रियल पार्ट है एंड y है वो मेरा क्या है, इमेजिनरी पार्ट। जैसे एग्जांपल के लिए इन्होंने दिया z इक्वल टू 3 प्लस में 4 आइटा। ठीक है, x क्या है, रियल z, और y क्या है, इमेजिनरी z। अगर मेरे पास मैं x को 0 पुट कर दूँ, अगर x को 0 पुट कर देते हैं तो ये जो वैल्यू होगी वो प्योरली इमेजिनरी बच जाएगी, z इक्वल टू आइटा ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, ये प्योरली इमेजिनरी बन जाएगा। व्हेन y इक्वल टू 0, अगर y को 0 पुट करते हैं तो z इक्वल टू क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, मेरा प्योरली रियल नंबर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से यही बात कह रहा है कि व्हेन x इक्वल टू 0 देन द कॉम्प्लेक्स नंबर इज नोन एज प्योरली इमेजिनरी एंड y इक्वल टू 0 देन द कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल नंबर। ठीक है, द कॉम्प्लेक्स नंबर 0, हम 0 को क्या कर सकते हैं, 0 मेरा बोथ रियल एंड बोथ, मतलब रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी। हम इसको प्योरली रियल भी बोल सकते हैं, प्योरली इमेजिनरी दोनों बोल सकते हैं। और 0 को कैसे लिखेंगे, 0 इक्वल टू 0 प्लस में आइटा ऑफ 0। ठीक है, ओके। देखिए नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ जाएगा आपके पास, z इक्वल टू एक्स प्लस में a प्लस में आइटा b। हमने z की वैल्यू क्या ले ली है, a प्लस में आइटा b। देन इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर द नेगेटिव ऑफ दैट, z मेरा दे दिया क्या, x a, देखो यहाँ दे दिया 2 माइनस में आइटा 3, तो माइनस ऑफ z क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 2 माइनस में आइटा 3। यहाँ से क्या आ जाएगा, -2 एंड प्लस में आइटा 3। ठीक है, बेसिक अलजेब्रा पे क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस आ जाएगा। किस तरीके से आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, बेसिक ऑपरेशन ऑफ। यहाँ पे देखो किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हो तो रियल रियल को ऐड कर देना है और इमेजिनरी इमेजिनरी को ऐड कर देना है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेम रियल रियल को रियल रियल में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास क्या करना है, जब पहले ए को सी के साथ करेंगे ए सी, फिर ए को डी के साथ करेंगे ए आइटा डी, आइटा ऑफ ए डी, फिर आइटा ऑफ बी सी एंड प्लस में आइटा 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 स्क्वायर बन जाएगा और बी डी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना तो क्या बन जाएगा, ए सी माइनस में बी डी एंड प्लस में आइटा ऑफ ए डी प्लस में बी सी। तो ये क्या आ जाएगा, आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। डिवीजन में आप क्या करोगे, डिवीजन हमारे पास आ गया ए प्लस में आइटा बी अपॉन में सी प्लस में आइटा डी, तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे ना। जैसे ही तो मैंने बोला था कि मोस्टली आप क्या करोगे कि इस वैल्यू को नीचे आइटा को फॉर्म में नहीं रखना है, तो क्या करोगे, रेशलाइजिंग कर दोगे। जैसे रेशलाइजिंग किया, इन दोनों की ऊपर वाली वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बन गया, सी प्लस में ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी आपको ये याद रखना है कि ए प्लस में आइटा बी इंटू में ए माइनस में आइटा बी एंड दैट इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। क्योंकि जब आइटा आइटा से टकराएगा माइनस वाला तो माइनस आइटा स्क्वायर पहले ही -1 होता है, तो क्या बन जाएगा, प्लस का आइटा प्लस का 1 बन जाएगा। फिर आता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएगा आपके पास, अगर z मेरे पास कोई नंबर है तो माइनस ऑफ z उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक है,
जैसे देखिए a प्लस में आइटा b इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर एडिटिव इनवर्स डिनोटेड बाय माइनस देन इट इज डिनोटेड बाय माइनस ऑफ z देन माइनस ऑफ a प्लस में आइटा b दैट इक्वल टू माइनस। ठीक है, तो 3 प्लस आइटा 4 का क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 4 आइटा इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बन जाएगा आपके पास, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपके पास क्या रहेगा, कोई भी जेड वैल्यू दे रखी है यहाँ पे देखिएगा, जेड इक्वल टू ए प्लस में आइटा बी, तो 1/z क्या है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब 1 अपॉन में ए प्लस में आइटा बी। इसका क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग कर देंगे, ए माइनस में आइटा बी अपॉन में क्या रहेगा, ए माइनस में आइटा बी, ऊपर क्या रह जाएगा, ए माइनस में आइटा बी। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर। देखिए यहाँ पे आप क्या करोगे, नीचे ही आया है जेड, जब मेरे पास दे रखा है ए प्लस में आइटा बी, देन जेड कंजुगेट ऑफ दिस, कंजुगेट को कैसे दिखाएंगे, कंजुगेट ऑफ जेड इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अप्लाई होता है कि जब आटा वाली फॉर्म होगी ना वहाँ प्लस होगा, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस होगा वहाँ प्लस हो जाएगा, ए माइनस में आइटा ऑफ बी। ठीक है, अब इधर देखिएगा, जेड मेरे पास क्या है, ए प्लस में आइटा बी, ये क्या है, ए माइनस में आइटा बी, और ये है क्या, जेड बार, और नीचे क्या है, देखिए जब हम कोई भी मेरे पास वैल्यू दे रखी है जेड इक्वल टू दिस, देन मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड निकालोगे ना तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वेयर रियल पार्ट का स्क्वेयर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वेयर, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करोगे तो मोड ऑफ जेड का स्क्वेयर दैट इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर। तो यहाँ से वैल्यू क्या बन गई, जेड अपॉन में मोड ऑफ जेड का स्क्वेयर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी वैल्यू दे रखी है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो उसका रेसिप्रोकल अगर जेड आपके पास दे रखा है एक्स प्लस में आइटा वाई कुछ भी, तो 1/z क्या बन जाएगा, अगर डायरेक्ट जेड की फॉर्म में पूछे तो जेड बार अपॉन में मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। ठीक है, ये डायरेक्ट रिजल्ट्स आपसे पूछने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंजुगेट ऑफ दिस। कंजुगेट मैंने अभी अभी आपको बताया ही है, कंजुगेट क्या होता है कि हमारा आइटा की फॉर्म को चेंज कर देता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लीजिएगा। देखिए अगर आप कंजुगेट का कंजुगेट करते हो तो खुद नंबर आ जाते हैं। ठीक है, फिर आता है जेड प्लस में जेड बार। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिया, जेड इक्वल टू ए प्लस में आइटा ऑफ बी। ठीक है, यहाँ जेड बार ले लिया, जेड बार इक्वल टू ए माइनस में आइटा ऑफ बी, दोनों को ऐड करना, जेड प्लस में जेड बार इक्वल टू क्या आ गया, 2a, और ए क्या है, रियल नंबर्स, तो क्या बन जाएगा, 2 टाइम ऑफ रियल नंबर्स, रियल ऑफ जेड। अगर माइनस कर देते हो तो क्या बन जाएगा, अगर दोनों को माइनस किया तो माइनस, ये बन जाएगा प्लस, तो क्या बन जाएगा, जेड माइनस में जेड बार एंड दैट इक्वल टू 2 ऑफ आइटा वाई एंड दैट इक्वल टू 2 आइटा इमेजनरी जेड। ठीक है, तो जब आप किसी भी नंबर में उसके कंजुगेट को ऐड करते हो तो प्योरली रियल नंबर आ जाएगा, जब उस कंजुगेट में सब्ट्रैक्ट करते हो, सॉरी नंबर में कंजुगेट को सब्ट्रैक्ट करते हो तो प्योरली इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। ठीक है, एंड जेड जेड बार क्या बन जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, जेड जेड बार एंड दैट इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स प्लस में आइटा वाई, एंड जेड बार क्या बन जाएगा, एक्स माइनस में आइटा वाई, और मैंने यही बताया था कि इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एंड दैट इक्वल टू क्या आ गया, मोड ऑफ जेड का स्क्वेयर। तो इसको ध्यान रखना है, जेड जेड बार एंड दैट इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोड ऑफ जेड का स्क्वेयर। ठीक है, कोई भी दो नंबर दे रखे हैं उनके ऊपर या तो अलग अलग कंजुगेट लगा के ऐड कर दो, या फिर पहले ऐड करके कंजुगेट लगा दो, दोनों बराबर रहेंगे। माइनस में भी सेम रहेगा, पहले नंबरिंग को सब्ट्रैक्ट कर दो फिर कंजुगेट लगा दो, या फिर अलग अलग कंजुगेट लगा करके सब्ट्रैक्ट कर दो, सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इस क्लास में मैं कंप्लीट थ्योरी कवर करवा दूँगी। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में भी पहले क्या करोगे, पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर उसके बाद अलग अलग लगा दो, या फिर अलग अलग कंजुगेट लगा दो फिर मल्टीप्लाई कर दो, सेम रहेगा, सेम डिवीजन में रहेगा, सेम पावर में रहेगा। सेम आपका किस में रहेगा, इन्वर्स में, पहले इन्वर्स लगा दो फिर कंजुगेट लगा दो, या फिर पहले ही कंजुगेट लगा दो फिर इन्वर्स लगा दो, सेम वैल्यू आएगी। अब देखिए यहाँ पे 11 दैट इज इम्पोर्टेंट, 11 वाले में क्या क्या रखा है, स्क्रीन को थोड़ा बड़े करके देखो, देखो 11 नंबर क्या कहता है कि किसी भी नंबर, देखो यहाँ दे दिया जेड प्लस में जेड बार
एंड दैट इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या है, z इक्वल टू माइनस ऑफ z बार। देन अगर मेरे पास z 0 है, या फिर z क्या हो, या तो z क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या फिर z क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। देखो, अगर कोई भी नंबर दे रखा है और उसका मैं कंजुगेट करती हूँ और फिर वो उसके नेगेटिव के बराबर आता है, तो वो हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी नंबर या फिर 0 नंबर। ठीक है, अगर किसी का कंजुगेट करते हैं और वो आ जाता है खुद के बराबर, तो वो हो जाएगा रियल नंबर, कंप्लीट रियल नंबर। जैसे एग्जाम्पल के लिए z इक्वल टू 2 आया, ठीक है, z बार इक्वल टू क्या आ गया, -2 आया, एंड दैट इक्वल टू माइनस ऑफ z, है ना। तो यहाँ से क्या बन गया, z बार इक्वल टू माइनस ऑफ z। प्योरली होगा ना तभी आप माइनस लगाओगे, अदरवाइज नहीं लगा सकते। ठीक है, और रियल नंबर है z इक्वल टू, मैंने ले लिया 5, और z बार भी ले लोगे तो भी 5 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा, z बार आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, अगर किसी नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर कंजुगेट करते हो और वो सेम आता है तो वो प्योरली रियल होगा या फिर 0 होगा, और नेगेटिव आ जाता है तो या तो प्योरली इमेजिनरी होगा या फिर 0। ठीक है, अब मॉडुलस मैंने अभी बताया था कि किसी भी नंबर का मॉडुलस निकालोगे तो क्या लोगे, जैसे मैंने ले लिया, क्या वैल्यू दे दिया आपको, z इक्वल टू एक्स प्लस में एटा वाई, एंड दैट इक्वल टू z का मोड क्या हो जाएगा, रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर और अंडर द रूट। ठीक है, यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मोड z स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। और मॉडुलस हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है कि देखो, माइनस ऑफ मोड z लेस देन इक्वल टू रियल ऑफ z, जिस रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, x, एंड लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ z, एंड इमेजिनरी भी से मोड ऑफ z लेस देन इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ z, इमेजिनरी ऑफ z मतलब y लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ z। ठीक है, तो मतलब ये क्या कहना चाहता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, उसका मॉडुलस लोगे तो वो उसका नेगेटिव उसके रियल नंबर से, नेगेटिव जो रियल नंबर होगा वो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में रहेगा, और इमेजिनरी नंबर भी उसके नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी दे रखी है, क्या अगर चाहे तो आप मॉडुलस ले लो। देखो, अगर आपके पास दे रखा है कि z इक्वल टू एक्स प्लस में आटा वाई, या माइनस z क्या बन जाएगा, माइनस एक्स माइनस ऑफ आटा वाई, या फिर आइटा ऑफ z क्या बन जाएगा, आइटा ऑफ z भी क्या बन जाएगा आपके पास, सेम रहेगा, सॉरी आइटा लगा दो इधर, आइटा एक्स एंड माइनस ऑफ वाई, एंड माइनस आइटा जेड ले लो तो क्या बन जाएगा, माइनस आइटा एक्स एंड माइनस ऑफ आइटा वाई। क्या बताना चाहते हो देखिएगा, जेड बार ले लो, क्या बन जाएगा, एक्स माइनस में आइटा वाई, या फिर माइनस ऑफ जेड बार ले लो, माइनस एक्स प्लस में आइटा वाई। मैं क्या कहना चाहती हूँ, अगर इन सब का मॉडुलस लेते हो, इन सभी का मॉडुलस लेते हो, तो आपका क्या रहेगा, सेम वैल्यू रहेगी। ठीक है, नंबर का, उसके कंजुगेट का, उसके नेगेटिव का, उसके कंजुगेट के नेगेटिव का, एंड उस वैल्यू के नेगेटिव का, सभी का मॉडुलस लोगे तो ये क्या आ जाएगा, सभी का ही एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और अंडर द रूट। क्लियर, एंड जेड जेड बार क्या रहेगा, मोड ऑफ जेड स्क्वायर, याद रखना है, बार बार यूज होगा। जेड इनवर्स क्या किया था, अभी अभी हमने किया था कि जेड मेरे पास दे रखा था एक्स प्लस में आइटा वाई, देन जेड बार क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स माइनस में आइटा वाई, एंड 1 में जेड क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स माइनस में आइटा वाई, एंड अपॉन में क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, एंड ये क्या है, जेड बार, और ये क्या है, मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। तो वैल्यू क्या रहेगी, जेड इनवर्स इक्वल टू जेड बार अपॉन में मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। मॉडुलस दे रखा है, अलग अलग करोगे सेम रहेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज देखने को हमें मिलती है। नेक्स्ट है पेयर, देखिए ये भी कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, डिवाइड करोगे तब भी कोई मतलब सेम रहेगा। ठीक है ना, डिवाइड करोगे ना तब भी आपके पास क्या रहेगा कि अलग, पहले डिवाइड कर लो फिर मॉडुलस लगा दो, या फिर अलग अलग पहले मॉडुलस लगा लो फिर डिवाइड कर दो, सेम रहेगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है कि z1 ये दे रखा है, z1 प्लस में z2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, मोड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ z2 का स्क्वायर, एंड प्लस में 2 रियल नंबर ऑफ z1 z2 का बार। ठीक है, यहाँ माइनस दे रखा है तो इधर माइनस आ जाएगा बस। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है, z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, वही सेम रियल नंबर वाली है। देखो आपको पता है ना कि a प्लस में b का स्क्वायर एंड प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता था,
2 टाइम ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर आता था ना। यहाँ क्या है, Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस में Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, दोनों को क्या करोगे ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 2 ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस में Z2 का स्क्वायर। सेम है, ये क्या है आपके एक, ये जो 11th और 12th इनको याद कराने का एक तरीका बताती हूँ आपको। यहाँ देखिएगा ये दे दिया वैल्यू आपको Z1 प्लस में Z2, अलग अलग नहीं किया है, Z2 का लेस देन इक्वल टू, अगर आप लेस देन इक्वल टू लगा रहे हो मतलब ये वैल्यू अलग अलग इनको टुकड़ों में तोड़ रहे हो तो ये क्या रहेगी, हमेशा बड़ी रहेगी, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस लगा दोगे तब भी ये Z1 प्लस Z2 मतलब इस साइड अगर प्लस है तो यही बड़ा रहेगा, अगर आप इस साइड माइनस लगा रहे हो तो फिर ये वैल्यू बड़ी रहेगी। ठीक है, तो Z1 प्लस Z2 और मैं क्या कर रही हूँ Z1 अलग अलग तोड़ दिया और माइनस कर रही हूँ और फिर मैं क्या लगा रही हूँ, मॉडुलस लगा रही हूँ, क्योंकि हो सकता है ये वैल्यू बड़ी हो तो ये क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, और मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसलिए आप क्या रहोगे ये वैल्यू बड़ी रहेगी। याद क्या करना है कि जब प्लस को अलग अलग करके अलग अलग तोड़ के प्लस कर रही हो, इधर प्लस कर रहे हो तो ये वैल्यू बड़ी रहेगी, और माइनस कर रही हो तो क्या रहेगी Z1 प्लस माइनस Z2 ये वैल्यू बड़ी रहेगी। दोनों ही को क्या बोलते हैं हम, ट्रायंगल इनइक्वलिटी बोलते हैं। ठीक है, ओके अब आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड में ना बिल्कुल इजी तरीके से एक बार समझा देती हूँ, फिर तुम्हें इजीली समझ आ जाएगा। बस एम्पलीट्यूड में आप क्या करोगे, जैसे हमने क्या ले लिया एक्स एक्स वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे क्या है और पॉजिटिव, यहाँ क्या है साइन और कोस, साइन और कोसिकेंट, टेन और कोट और कोस और सिकेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो वैल्यू हम लेंगे, जो भी कोई एंगल बनाएंगे हम, ये कोई पी पॉइंट हमने ले लिया एक्स वाई का, तो यहाँ से जब हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर डालेंगे, ये जो थीटा होगा, थीटा की वैल्यू देखो, एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट ये क्या होगा, एक कोई भी लाइन है वो हमारी एक्स एक्सिस के साथ कितना थीटा बना रही है वही वैल्यू बस। तो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है उसमें हमारा आर्ग्यूमेंट क्या रहेगा, उसमें हमारा एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स मोड ऑफ वाई अपॉन में मोड ऑफ एक्स, इसको याद रखना है। ठीक है, ये है मेरी वैल्यू थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा पाई माइनस में थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा माइनस पाई प्लस थीटा, एंड ये क्या आ जाएगा सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस थीटा एंड दिस इज माइनस ऑफ थीटा। बोलते बोलते ना थोड़ी बहुत टंग स्लिप हो जाती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहेगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा पाई माइनस में थीटा, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा माइनस पाई प्लस थीटा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहेगा हमारे पास माइनस ऑफ थीटा। ठीक है, अब बच गई क्या एक्सिस। एक्सिस में क्या रहेगा, रियल एक्सिस में पॉजिटिव की साइड हमारा थीटा रहेगा 0 और नेगेटिव की साइड हमारा थीटा रहेगा पाई। वाई एक्सिस में पॉजिटिव की साइड हमारी वैल्यू रहेगी पाई बाई 2 एंड नेगेटिव में रहेगी माइनस ऑफ पाई बाई 2। ये आपका कंप्लीट आर्ग्यूमेंट करवा दिया है मैंने। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जेड इक्वल टू ले लिया मैंने 1 प्लस में आया था। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, आपको निकालना क्या है थी, आर्ग्यूमेंट निकालना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड एंड दैट इक्वल टू क्या आ गया, ये मेरी एक्स की वैल्यू है, ये मेरी वाई की वैल्यू है, तो क्या आ जाएगा टेन इनवर्स मोड ऑफ, यहाँ माइनस ले लो ची, मैं सभी का करवा दूंगी, 1 अपॉन में 1 दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई बाई 4। ये कौन से क्वाड्रेंट में है फर्स्ट में, तो क्या रहेगा फर्स्ट। अब मैंने ले लिया मान लीजिए जेड इक्वल टू -1 माइनस ऑफ आइटा, तो क्या आ गया मेरे पास पहले से ही थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है पाई बाई 4 दे रखी है, तो हमें पता ही है कौन से क्वाड्रेंट में है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बताया था मैम ने माइनस पाई प्लस में थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है पाई बाई 4, तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 4 पाई एंड प्लस में पाई एंड अपॉन में क्या आ जाएगा 4 एंड क्या आ जाएगा -3 पाई बाई 4। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा ये जो वैल्यू होगी ना, जो थीटा की वैल्यू होगी इन जनरल कितनी होगी माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू वाई के बीच में होगी। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। अदरवाइज आपकी जो थीटा की वैल्यू होती है इन जर्नल थीटा प्लस में 2n पाई होती है। ठीक है, इसका ध्यान रखना, जर्नल अगर पूछे तो थीटा प्लस में 2n पाई, अगर आपके प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछे माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई के बीच में हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आपको। ये सिर्फ आपको ये ट्रेंगल ये क्वाड्रेंट वाली चीज़ें याद होगी ना,
कंप्लीट आर्ग्यूमेंट याद हो जाएगा। देखिएगा यहाँ से क्या किया, एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम इंडिकेशन करते हैं। पी को ही हमने पॉइंट ले लिया है, जेड को भी पॉइंट ले लिया है। ये क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एंड एंगल बना रही है हमारा थीटा। ओके ओके, जेड इक्वल टू एक्स प्लस में आटा वाई, देन एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ये होती है। नेक्स्ट देखिएगा पोलर फॉर्म ऑफ दिस, पोलर फॉर्म किस तरीके से निकालनी। देखिए यहाँ पे देखो, जब मेरे पास जेड की वैल्यू दे रखी है क्या, एक्स प्लस में आटा वाई इज कॉम्प्लेक्स नंबर इन कार्टेशियन फॉर्म, दिस इज ए कार्टेशियन फॉर्म। पोलर फॉर्म में आप क्या लोगे, हमने क्या किया, एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा एंड वाई इक्वल टू क्या ले लिया हमने, आर ऑफ साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो एक्स प्लस में आटा वाई वैल्यू पुट कर दो, आर बाहर आ जाएगा, कोस थीटा प्लस में आटा ऑफ साइन थीटा। फिर आर क्या है मेरे पास, मोड ऑफ जेड, एंड मोड ऑफ जेड क्या है, मोड ऑफ जेड इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा। नेक्स्ट है आलेरियन फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये क्या है, जेड इक्वल टू आर इंटू कोस थीटा प्लस में आटा ऑफ साइन थीटा, एंड इसको हम लिख सकते हैं आर ई की पावर आटा ऑफ थीटा। ठीक है, जेड बार अगर लगाओगे, सीधा ही जेड बार लगाओगे तो आटा के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, इधर आटा के ऊपर, आर इक्वल टू माइनस आटा ऑफ थीटा, और ई की पावर माइनस आटा थीटा की वैल्यू ये होती है। ठीक है, तो दोनों मैंने बता दी है कि पोलर फॉर्म क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, एंड अलेरियर फॉर्म क्या होगी, मॉडुलस क्या होगा, कंजुगेट क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें हमारी कवर हो गई है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में आपके पास क्या करना है कि कोई भी दो पॉइंट दे रखे हैं, देखिएगा Z1 Z2 be the affixes of 2 points P and Q respectively, the argument थोड़ा सा ना बड़ा ले लेते हैं, दिखाई नहीं देता है, of this, एक मिनट, of this and PQ internally in the ratio MN। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है हमने, कोई भी लाइन ले ली P and this is the Q, इंटरनली कट कर रहा है, कोई भी इंटरनली कट कर रहा है, कौन, पी क्यू को कोई भी पॉइंट कर रहा है। ठीक है ना, मान लीजिए कि एन कर रहा है। ठीक है, तो ये किसको कट कर रहा है, एम और एन को इंटरनली कर रहा है, तो यहाँ से वैल्यू क्या रहेगी, किस पॉइंट पे, ये मेरा Z1 पॉइंट है और ये मेरा Z2 पॉइंट है, Z2 पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे, एम Z2 प्लस में एन Z1 अपॉन में एम प्लस में एन इंटरनली, और एक्सटर्नली में आपके पास क्या होगा, ये मेरे पास P होगा, ये मेरे पास Q होगा, और ये मेरे पास यहाँ पे N होगा। ठीक है, यहाँ से क्या कर रहा है, ये जो दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को M और N में एक्सटर्नली कट कर रहा है, मतलब ये जो N पॉइंट है ये बाहर है इन दोनों पॉइंटों से, तब मेरे पास वैल्यू क्या रहेगी, MZ2 माइनस आ जाएगा, बस माइनस NZ1 अपॉन में क्या आ जाएगा, M माइनस N। ठीक है, एंड मिड पॉइंट, दोनों का मिड पॉइंट लेंगे, तो ये मेरे पास P एंड ये मेरे पास Q, और N बिल्कुल मिड में दे रखा है, तो क्या आ जाएगा, Z1 प्लस में Z2 एंड अपॉन में क्या आ जाएगा 2। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट दे रखा है क्या, कुछ लास्ट में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताऊंगी जिससे आपको और भी ज़्यादा इजीली जो क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये जो वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, देखिए यहाँ पे वैल्यू दे दी आपको, एक ट्रायंगल दे दी, ये मेरे पास Z1 Z2 एंड Z2, ये जो यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू Z1 और Z2 वर्टेक्स से हम अपने अल्टीट्यूड डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जहाँ पे ये टकराएंगे ना, अल्टीट्यूड नहीं, अल्टीट्यूड टकराएंगे ना तब तो कुछ और बन जाएगा। यहाँ पे वैल्यू हम क्या करेंगे, एक बी ए Z1 Z2 के ऊपर मतलब ड्रॉ कर रहे हैं, वैल्यू ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, ये जब ये तीनों पॉइंट यहाँ पे मिलते हैं तो इसको बोलते हैं सेंट्रोइड, इसको बोलते हैं सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन में 3, आपके मिड पॉइंट दे रखे हैं तब भी आपके पास सेंट्रोइड की वैल्यू यही होगी, जब आपके पास वर्टेक्स दे रखे हैं तब भी सेंट्रोइड की वैल्यू यही होगी। ठीक है, एम्पलीट्यूड डालेंगे तब क्या बनेगा, और परपेंडिकुलर डालेंगे तब क्या बनेगा, और मिड पॉइंट से हम मिलाएंगे तब क्या बनेगा। ठीक है, वो हम करेंगे कोऑर्डिनेट थ्योरी में, वहाँ पे हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए सिर्फ सेंट्रोइड को याद कर लो। अच्छा, ख़त्म हो गया क्या, अच्छा एक और बात बता रही थी मुझे,
कुछ इम्पोर्टेंट था। देखो यहाँ पे देखो जेड की वैल्यू अगर आपको दे दी है, क्या लास्ट है, बस इनके फॉर्मूले मोस्टली हो गई है। मोड ऑफ जेड की वैल्यू दे रखी है एक्स प्लस में आटा वाई, ठीक है। आपको निकालना है लॉग ऑफ जेड क्या होगा। लॉग ऑफ जेड की वैल्यू होगी लॉगरिथम ऑफ मोड ऑफ जेड एंड प्लस में आटा ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है। ये तो है वैल्यू, जैसे मान लीजिए कि जेड की वैल्यू दे दी एक्स सॉरी 1 प्लस में आटा, ठीक है। तो यहाँ से निकालना क्या है लॉग ऑफ जेड, और लॉग ऑफ जेड कैसे निकालोगे, तो मोड जेड कैसे निकल जाएगा, लॉगरिथम ऑफ मोड जेड क्या बन जाएगा रूट ऑफ 1+1, 2 बन जाएगा, 1+1 लिखी दो, आटा एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या आ जाएगा 1 प्लस में जेड, 1 प्लस में 1, तो चलो 1 प्लस में आटा इधर लिख ही देती हूँ। तो ये क्या बन गया 1/2 एंड लॉगरिथम ऑफ 2 एंड प्लस में आटा एंड आर्ग्यूमेंट क्या बन जाएगा, क्योंकि जर्नल आर्ग्यूमेंट लेके चल रहे हैं, यहाँ पे जर्नल लेके चल रहे हैं, तो क्या बन जाएगा आपके पास π/4 एंड प्लस में 2n π, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जब आप जर्नल लॉगरिथम निकाल रहे हो तो जर्नल आर्ग्यूमेंट लगेगा। जब आप प्रिंसिपल लॉगरिथम लगा रहे हो, प्रिंसिपल लॉग जेड को लिखेंगे कैपिटल एल से, यहाँ से क्या आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ मोड जेड एंड प्लस में आटा ऑफ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है ओनली थीटा, और जनरल आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा आपके पास थीटा प्लस में 2n π, ठीक है। इतना ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन ही इधर से निकलते हैं, या तो क्या मिलेगा कोई भी जेड दे दिया उसका स्क्वायर रूट पूछ लेगा, या लॉगरिथम ऑफ जेड पूछ सकता है, या फिर और थ्योरी मैंने कंप्लीट आपको करवाई दी है, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी देखिए, नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रखा है कि जेड इक्वल टू दे देंगे आपको एक्स प्लस में आटा वाई, आपको निकालना क्या है इसका स्क्वायर रूट निकालो। स्क्वायर रूट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का किस तरीके से निकालोगे कि आपके पास क्या आएगा प्लस माइनस, किसका निकाल रहे हो इसका, ठीक है ना, इधर प्लस है तो क्या आएगा, तो यहाँ से क्या करोगे रूट ऑफ मोड जेड प्लस में एक्स रियल नंबर एंड अपोन में क्या आ जाएगा 2, और ये जो रूट है ना ये कंप्लीट के ऊपर है, इधर प्लस है तो इधर प्लस आ जाएगा, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा मोड ऑफ जेड माइनस में एक्स एंड अपोन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये रूट कंप्लीट की मैंने छोटा तभी लगाया था क्योंकि बच्चे पता क्या करते हैं, हम भी यही गलती कर रहे हैं कि हम शुरू में क्या ले लेते हैं मोड जेड एंड प्लस में एक्स और इस 2 को अलग ले लेते हैं। मैं इसलिए छोटा लिख रही हूँ क्योंकि आपको ये याद रहे कि मैंने ऐसे बड़ा किया था कि जो रूट होगा ना ये 2 इसके अंदर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे, अगर मान लीजिए माइनस है इधर तो यहाँ पे क्या लगा दोगे माइनस लगा दोगे, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखना है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल करके दिखाऊं, जैसे मान लीजिए जेड इक्वल टू दे दिया मैंने 3 प्लस में आटा 4, यह निकालना है रूट ऑफ 3 प्लस में आटा 4, तो ये आपको कैसे निकालना है, सबसे पहले मोड जेड को निकाल के रख लो, मोड जेड क्या आ जाएगा 9 प्लस में 16 एंड दैट इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस बाहर रहेगा एंड रूट कंप्लीट के ऊपर रहेगा 5 प्लस में 3, क्योंकि यहाँ एक्स 3 है, ठीक है ना, सिर्फ रियल नंबर को और घटाना और जोड़ना है, घटाना कब है उसके रियल पार्ट में, और मैंने क्या बताया देखो मैंने फॉर्मूले में मैंने आइटा लगाना भूल गई शायद, ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस में रूट ऑफ मोड जेड एंड प्लस में एक्स एंड अपॉन में 2 एंड प्लस माइनस में आइटा, इधर आइटा आएगा, ठीक है ना, एंड मोड ऑफ जेड माइनस में एक्स एंड अपॉन में 2, ये नोट कर लेना भैया क्योंकि रियल पार्ट भी आएगा ना इसका, एंड अपॉन में 2 एंड प्लस, क्योंकि इधर प्लस है तो क्या आ जाएगा रूट ऑफ, इधर आइटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 माइनस में 3 एंड अपॉन में क्या आ जाएगा 2, ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास प्लस माइनस में, ये क्या बन गया 8/2 4, और 4 का रूट के रूट निकालेंगे तो क्या बन जाएगा 2 एंड प्लस में आइटा, और इधर क्या है 5 माइनस में 3 2, और 2 को 2 से काटेंगे 1 तो क्या बचेगा आइटा, ये क्या आ जाएगा 3 प्लस में 4 आइटा का स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा प्लस माइनस में 2 प्लस में आइटा। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ गई होगी, कंप्लीट डिटेल में मैंने मोस्टली करवा दिया है। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो मुझे मैसेज करके ज़रूर बताना, हम क्वेश्चन सीरीज बहुत जल्दी शुरू करेंगे, पहले मैं थ्योरी को कवर करवा रही हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का